हरे कृष्णा। सो आपकी ज़िंदगी को जीने का राज कृष्णा ने पहले ही बता दिया था। आपको ज़िंदगी जीने का राज कृष्णा ने पहले ही बता दिया था। बस हम सब भूल चुके हैं। सो जो चाहोगे, जो सोचोगे, वो हो जाएगा। आज मैं आपको इसका सच बता दूंगा। कैसे? जानिए, देखते हैं आगे। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पात्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयिष्यति। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, एक पत्ता, एक फूल, एक पत्ता, एक फूल, एक बूंद पानी की अगर तुम प्रेम से मुझे अर्पित करोगे, मुझे चढ़ाओगे, तो मैं उसे भी स्वीकार कर लूँगा। यानी इसका क्या मतलब? भगवान हमसे परफेक्शन नहीं मांगते। भगवान हमसे मांगते हैं इंटेंशन, कि हमारा इंटेंट कैसा है। तो जब कृष्ण परफेक्शन नहीं मांगते, तो हम अपने आप से ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मुझे फर्स्ट टाइम में ही अपना कार्य पूरा परफेक्शन के साथ करना है। ठीक है? और जो कि हम कभी कर नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को बनने में, करने में टाइम लगता है। हर चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं होती। ठीक है? ठीक उसी प्रकार आपका एक छोटा सा एफर्ट, आपका एक छोटा सा अटेम्प्ट अगर कृष्णा कॉन्शियस इंटेंट के साथ हो, ठीक है, आपका एक छोटा सा एफर्ट, छोटा सा अटेम्प्ट कृष्णा कॉन्शियस इंटेंट के साथ में होगा, तो उसको भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑटोमेटिकली बना देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जो सोचोगे वो होगा। पर बस एक शर्त है, पर बस एक छोटी सी शर्त है। क्या? कि योर फोकस मस्ट बी प्योर। फर्स्ट, योर फोकस मस्ट बी प्योर एंड योर इंटेंशन शुड बी डिवोशनल। आपका जो इंटेंट है वो डिवोशनल होना चाहिए। ठीक है? तो उससे क्या होगा? सबसे पहला, सबसे प्यारा एक एग्जाम्पल आता है कि गुरु द्रोणाचार्य जब अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम्हें उस पेड़ पे क्या दिख रहा है, तुम्हें उस पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया कि उस पेड़ पे मुझे पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने बोला मुझे एक स्टेम दिख रहा है, तना दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे हाँ चिड़िया दिख रही है। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। जब तक आपका निशाना, जब तक आपका फोकस शार्प नहीं होगा, शार्प मतलब कि निष्काम, शार्प, जब आपका माइंड अर्जुना की तरह शार्प हो जाएगा, आपका फोकस अपने आप क्लियर हो जाएगा। और वो कैसे होगा? तभी सोचा हुआ काम सच हो सकता है। तो अब सवाल है, मैं कैसे सोचूं, मैं कैसे फोकस करूं, मैं कैसे अट्रैक्ट करूं? मैं तो अर्जुन नहीं हूं, मेरा तो माइंड इतना शार्प नहीं है। सबसे सिंपल चीज़, 3 स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले, रोज डेली सुबह सोचो कि मुझे आज पूरे दिन भर में क्या काम करना है, लिखो सबसे पहले। ठीक है? और जब भी शुरुआत करो, तब उसको कृष्ण को समर्पित कर दो कि भगवान, ये कार्य मैं कर रहा हूँ और ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी। करके तो देखो, प्योर इंटेंशन के साथ, प्योर डिवोशनल के साथ, फोकस के साथ करके तो देखो। ठीक है? एफर्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है, एफर्ट्स कृष्णा को सौंप दो, अर्पण कर दो। वो कैसे करोगे? काम शुरू करने से पहले ही कृष्णा को बोल दो कि कृष्ण, ये काम मैं आपको अर्पण करता हूँ। आपका माइंड अपने आप हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। अपने को पता है, अपन प्लानिंग सब करते हैं, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और ये मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एज, 15 साल से लेके 50 साल, 55 साल, 65 साल, सब इस बात से एग्री करेंगे। अपन सोचते तो बहुत कुछ है, सुबह उठूंगा, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा। पर इस कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि हम जो सोचे हुए चीज़ तभी पूरी कर पाते हैं कि जब हमारा माइंड स्वच्छ रहता है, स्वच्छ, साफ। साफ कैसे रहेगा? कुछ कुछ आदतें होती है, तो वो सब हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। सबको पता है, एक अच्छा बनना, ये करना सबको पता है, पर कोई कर पाता है? बहुत कम है जो फॉलो कर पाते हैं। पता सबको है,
सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर स्ट्रगल सभी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम छोड़ एक-एक कर करके आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, सिंपल चीज़ है, सेम थॉट एवरी डे, रिपीटिंग क्रिएट बिलीव्स, बिलीव्स क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट्स डेस्टिनी। सिंपल प्रोसेस हमेशा सक्सेस पाने के लिए सिंपल ही होती है। सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार और कहूँगा, प्रोसेस हमेशा सक्सेस को पाने के लिए सिंपल होती है, पर उस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना रेगुलर, वो डिफिकल्ट हो जाता है सर। एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, कृष्णा कृष्णा आपका दिया हुआ एक छोटा सा पत्ता अगर कबूल कर सकते हैं, तो ज़िंदगी आपका छोटा सा एफर्ट्स क्यों नहीं कबूल करेगी। आप प्योर इंटेंशन के साथ में दीजिए, तो आप फोकस तो रखो, आप अर्पण भाव तो रखो, और देखना जो सोचोगे वो हो जाएगा। कृष्णा आपके साथ है हमेशा, हमेशा। हरे कृष्ण।